हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरे भतीजे यानी मेरे जेठ के लड़के की शादी है, तो उसी की फंक्शन में बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त हो गई थी और मेरी आवाज़ भी देखिए बैठ गई है। आप लोगों की आवाज़ भी थोड़ा अजीब लगेगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ हल्दी का। तो आज यहाँ पे हो रहा है हल्दी का प्रोग्राम। तो पहले मैं यहाँ पे नीम का पेड़ यानी कि माँ शीतला जिसे माना जाता है, कहा जाता है, उनकी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर दूसरा चीज़ें स्टार्ट होंगी। यहाँ पे बाँस गराई हो रहा है। बाँस को गाड़ा जाता है जिसमें 5 जेंट्स रहते हैं और उन्हें हल्दी लगाया जाता है। ये देखिए मेरी छोटी वाली भाभी और नाउन सबको मिल के हल्दी लगा रही हैं। यहाँ पे मेरे नंदोई, हस्बैंड, देवर, जेठ सब कोई हैं। तो और यहाँ पे बाजा ताशा के साथ यहाँ पे बाँस को ज़मीन में गाड़ा जा रहा है कि आज से कार्यक्रम शादी का पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और यहाँ हल्दी बेतहाशा लगाया जा रहा है। पूरे कपड़े पे, चेहरे पे सब एकदम हल्दी पोत के, मतलब एक तरह से हल्दी का है सेरेमनी। तो हल्दी ही पूरी की पूरी लगाई जाती है। और हम लोगों ने जितनी भी औरतें हैं सब हम लोग पीला कपड़ा पहने हुए हैं। तो बाँस गड़ जाने के बाद यहाँ पे फिर तेल और हल्दी का पूजा होता है जो यहाँ 5 औरतें मिलके करती हैं। यहाँ दौरी में रखा जाता है गुड़, तेल, हल्दी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये लोग चली जाएंगी बाहर मटकोर करने के लिए, जिसे मटमंगरा कहा जाता है। वहाँ पे ये लोग मिट्टी खनेंगी, बुआ खनती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का सारा कार्यक्रम चल रहा है। पूरी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगाना और तेल चढ़ाना, जो कहा जाता है कि तेल हल्दी आज से चढ़ गया। और किसी भी तरह का मतलब कि पूजा पाठ में रुकावट ना हो, उसे मनाना झनाना जो भी मतलब जिस तरीके का तो होता है। यहाँ पे जितनी भी औरतें आती हैं उनके आंचल में 5-5 करके चावल दिया जाता है, 5 गुड़ दिया जाता है। इस तरीके के यहाँ के नियम कानून ये सब है। मुझे भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये मैं दूसरी बार शादी अपने घर में करवा रही हूँ। पहली शादी मैं अपनी भांजी का की थी, ननद की बेटी का, तो वो लड़की का था। तो ऐसे ही सारे सिस्टम होता है, तो हम लोगों ने किया था। और इस बार तो मैं अपने जेठ के लड़के यानी कि प्रिंस, जो मुझे बहुत मानता है, इनफैक्ट वो मेरा भतीजा क्या एक तरह से समझिए मेरा बेटा ही है। तो पूरा कार्यक्रम मैं ही की हूँ। पूरी शादी का जितना भी भाग दौड़, सारी जितनी भी तैयारियां थी वो सब कुछ मैं ही की हूँ। और मेरे पास मेरी देवरानी बैठी हुई है, ननद है, मेरी भतीजी है जो कलकत्ता से आई हुई है, गुड़िया मेरी। और ऐसी औरतें हैं, सब 5 औरतें मिल के वहाँ पे बैठी हैं। पूजा पाठ चल रहा है। एक दूसरे को सिंदूर लगाई हो रही है। तेल लगा के सिंदूर लगाया जाता है। और उसके बाद ये लोग फिर चली जाएंगी वहाँ पे मट्टी खनने के लिए। तो आपके यहाँ पे किस तरीके से होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। ज़्यादातर करके सब जगह एक जैसा ही होता है। थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। यहाँ दिख रही है चक्री भी टिकाई हो रही है। चक्री को भी 5 औरतें टिकती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तेल लगाती हैं। और उसके बाद उसमें मतलब फिर चक्री चलेगा नहीं, ऐसे उसे रखा जाता है, उसका पूजा पाठ होता है। तो इस तरीके के सब कुछ हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड भी आई हुई हैं। वो भी मतलब यहाँ बनारस से गई थी और मेरे साथ थी। ये वहाँ पे 4-5 दिन तक थी। हाँ, 27, हाँ वैसे करके थी ये भी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं दरवाजे पे, यानी जो मेन गेट होता है वहाँ पे भी पूजा होता है। तो ये मैं अपने बागीचा में थी, बागीचा से अब मैं जा रही हूँ मेन गेट की तरफ। ये मेरे दामाद हैं, मेरी प्रीति के हस्बैंड। ये भी कलकत्ता से आए हुए हैं और ये बहुत काम किए। दामाद होके मेरे घर के बहुत हेल्प किए, ये बहुत काम किए। सब कोई इनसे बहुत खुश था, बहुत सब कोई तारीफ़ भी कर रहा है कि भाई कलकत्ता के होके वो आके यहाँ पे गांव में इस तरीके से पूरा घुल मिल जाना और इतना काम करना कि सबको अचंभा कर रहा था। और ये नीम का पेड़ है। अक्सर हम लोग शीतला नवमी जो पूजा होता है तो हम लोग यहीं पे धार चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और ये मेरे मेन गेट के सामने ही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पेड़ का यहाँ पे पूजा मैं करूँगी। उसके बाद जो ढोलक की पूजा होती है उस तरीके का फिर ढोलक पूजा मैं करूँगी। उसके बाद करने के बाद मैं अंदर चली जाऊँगी। ये हमारे गाँव की ही है। और यहाँ मेरी परी खड़ी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये टिक्की ढोलक लिया हुआ था ढोलक बजाने के लिए, जो कि बजाया नहीं, बदमाश, उसको बजाने आता नहीं है, बस यो यो करता रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा हो रही है ढोलक वोलक की। और ये नाउन है।
और बहुत सी रस्में होती हैं। कितनी रस्मों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। करते करते मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि कौन कौन सी रस्में मैंने की है, कौन कौन सी नहीं की है। और क्योंकि इतना भीड़ भाड़ हो जाता है, कोई कुछ बताता रहता है, उसके हिसाब से करना पड़ जाता है सब कुछ। और देखिए मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये है प्रिंस, पंडित जी भी आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए कलसा सजाया जाता है जिसमें बेटी या ननद जल भरती हैं। और ये जो मैं बता रही थी कि ये लोग सब निकल जाएंगे मटकोर करने के लिए, तो यहाँ लड़कियाँ और औरतें सब चली गई हैं। अंधेरा हो चुका था इसलिए सही से वीडियो नहीं बन पाया। और देखिए इसमें बाजे की आवाज़ आ रही है, ऐसा ना हो कि यूट्यूब इस पर कॉपीराइट मार दे, क्योंकि यूट्यूब ऐसा कर देता है। तो वहाँ पे बाजे ताशे सब बज रहे थे। और उसके बाद फिर ये फंक्शन स्टार्ट हो गया डांस का। ये मेरी सृष्टि, मेरी छोटी वाली ननद की बेटी है। वो अकेले परफॉर्मेंस करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, तो मैं उसे कंपनी देने के लिए आ गई और फिर मैं उसके साथ डांस करने लगी। वो खुश हो जाती है, ये मुझे बहुत मानती है और मैं भी इसे बहुत मानती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट बच्ची है ये। तो हम दोनों फिर साथ में यहाँ पे डांस करने लगे ताकि वो कंफर्टेबल रहें। लेकिन डीजे बजाने वाला डीजे नहीं सही से बजा पा रहा था। और यहाँ पे देखिए ये प्रिंस को बैठा दिया गया है कि हल्दी सेरेमनी हो रहा है, तो फंक्शन है, तो अच्छे से भाई सब कोई आए, हल्दी लगाए। और अपना इसी तरह से बहुत से लोग आए हुए थे। और यहाँ पे एक स्टेज जैसा हम लोगों ने बना दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गांव का एरिया है तो कोई उस तरीके से सेलिब्रेट कर नहीं पाता है। फिर यहाँ पे हम लोगों की डांस शुरू हो गई। ये मैं हूँ और यहाँ पे सब कोई है एक साथ, सब डांस कर रहे हैं देखिए। और लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। होते हैं ना फैमिली में जब सारे लोग जुड़ जाते हैं, सारे मेहमान, यही सारी चीज़ें तो होती हैं जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, नाचते गाते झूमते हैं, थकान भी नहीं पता चलती, भूख प्यास भी नहीं लगती। और यहाँ देखिए कितना सुंदर गाना बज रहा था ना अखियों की झरोखे से, और उस पर ये डांस कर रहे हैं जो इनके बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और खूब झूम के नाचते हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई उनके साथ नाच रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और एक तरफ फिर यहाँ पे हल्दी यार पहले निकल गई तुम। हल्दी होने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे बैठा दिया गया था। लड़कियाँ सब इससे परेशान की जा रही हैं। और लास्ट में फिर यहाँ पे श्रेया डांस की अकेले इस गाने पे परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे प्रिंस और ये दोनों बहुत इंजॉय किए। और श्रेया बहुत अच्छा डांस करती है, बिना सीखे सिर्फ देख देख के टीवी में से ही पूरा सीख ली है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। कह रही थी मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा कपड़ा को पसंद नहीं आ रहा था, पर लेकिन अच्छा लग रहा था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसका कपड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं। और इसी तरीके से सब कोई यहाँ पे डांस कर रहे हैं, एक एक लोग करके आ रहे थे, सब कोई डांस कर रहे थे। खूब मस्ती हुई, खूब धमाल हुआ। हम लोग सब कोई डांस किए हैं। घर का ऐसा कोई मेंबर नहीं था जो डांस नहीं किया, सब कोई किया है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ससुराल है, सर पे कपड़ा रखना पड़ जाता है, लेकिन डांस करते करते वो भी गिर जाता है, तो हम तो छोड़ देते हैं, छोड़ो जाने दो। कौन बार बार उठाएगा, कौन बार बार सर पे रखेगा। और यहाँ पे मैं अपनी नंदोई के साथ डांस कर रही हूँ। ये देखिए मेरे नंदोई देवर, ये लोग सब कोई हैं और ये लोग खूब डांस कर रहे हैं। पीले पीले वो मेरी जानी, पता नहीं कौन सा गाना है, तिरंगा फिल्म का शायद है क्या, नाना पाटेकर का, उस गाने पे भी चल रहा था। और मेरे नंदोई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं वो, इकलौते नंदोई हैं। बड़े नंदोई तो नहीं रहे, ख़त्म हो गए। तो अब यही नंदोई हैं जो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब हैं। तो भाई इकलौते हैं, लाडले हैं, बहुत मानजान है इनका। इसी तरह से सारा प्रोग्राम चल रहा था। फिर यहाँ हम लोग अपनी देवरानी जेठानी हम लोग तीनों यहाँ पे डांस होने लगा, खाई के पान बनारस वाले पे। ये मेरी ननद भी हैं, ये भी नाच रही हैं, बड़ी ननद है ये। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, फुल्ली इंजॉय किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मेरे गले के लिए कुछ बताइए यार, मेरा गला कैसे ठीक होगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए प्रिंस और उसके दोस्त उसके साथ नाच रहे हैं।
ये दोस्त तो हैं ही बट हैं घर के बच्चे, एकदम घर के तरह ही ये लोग रहते हैं। कोई फैमिली जैसा नहीं कि नहीं चलो ये लोग दोस्त हैं तो वैसा कोई बात हो, नहीं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं। और प्रिंस के जितने भी दोस्त हैं सब बहुत अच्छे हैं। कलकत्ता से भी इसके बहुत से दोस्त आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं इसके। और यहाँ पे सब बहनें एकदम लाइन लगा लगा के, तो बताइए इसमें से सबसे सुंदर सबसे प्यारी कौन लग रही है ना? बताइएगा आप लोग, नंबर बाई नंबर काउंट करके बताइएगा किसका कौन सा नंबर है। ये दूल्हे राजा हल्दी लगा के एकदम से मस्त हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे वीडियो बने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेहंदी का, क्योंकि हल्दी के बाद हुआ था मेहंदी। उसके बाद एक दिन करके मैं आप लोगों के साथ वीडियो पूरा शेयर करूंगी। यहाँ पे ये देखिए सरराज और नंदोई कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। पूरे गाने का एकदम लय बना हुआ है दोनों लोगों का, जो बहुत अच्छा लग रहा है। शादी ब्याह में यही तो होता है कि सब इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों से मिलना, बात करना और जो कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा माहौल बन जाता है ना शादी ब्याह में कि जब अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं। भाई देखो ऊपरी तो सब खुश रहते हैं, अंदर किसका क्या चल रहा है नहीं पता मुझे, और मुझे उनसे क्या लेना देना, मैं अपने में ही मस्त रहती हूँ। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो। यहाँ देखिए ये बनारस से गए हुए थे, मेरे फ्रेंड हैं और ये भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट में भाई जी और ये मेरी जेठानी, ये दोनों लोग तो धमाल मचा रहे थे। ये देखिए क्या मस्त इनका सबका डांस है। है ना कोई शर्म ना कोई लिहाज, जब खुशियाँ दिल में आ जाए ना तो कुछ समझ में नहीं आती है, सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये भी देवरानी है, ये रोशनी है, सब अपने में बहुत मस्त थे, बहुत अच्छे से सब लोगों ने एंजॉय किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब खुश थे, सब नाच गा रहे थे। और यही सब करते करते हल्दी की जो कार्यक्रम थी वो पूरी तरह से अच्छे से बीती और बहुत रात हो गया था, तकरीबन 12-1 बज गया था ये सब कुछ करते करते। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और मैं भी रखती हूँ अपना थोड़ा ज़्यादा ही ख्याल, क्योंकि गला गया है बैठ। अब पता नहीं कब तक मेरा गला ठीक होगा, भगवान जाने। शादी ब्याह में चिल्लाते चिल्लाते मेरी आवाज़ भी बैठ गई है। होता है ना, घर का काम करो और चिल्लाते रहो तो बाजा गाजा में आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना दोस्तों? तब तक आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, और मेरे वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सारी लड़कियाँ कैसी लग रही हैं, ठीक ना? चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय।